आज हम कर रहे हैं डेरिवेबिलिटी ऑफ एन इंटीरियर पॉइंट। अब लिमिट कर लिया, कंटिन्यूटी कर लिया, आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन कहती है इफ़ लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कह देंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट c के ऊपर। c कोई भी पॉइंट है, ए बी इंटरवल को बिलोंग करता हुआ है, ठीक है। अगर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच एग्जिस्ट करता है तो हम कह देंगे फंक्शन डेरिवेबल है, अदरवाइज नहीं है। लेफ्ट लिमिट निकालनी है या राइट लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो फिर वही, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच हो जाएगा। अगर लेफ्ट चाहिए तो एफ ऑफ सी माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट आया, इफ़ ए फंक्शन इज डेरिवेबल देन इट इज़ कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा उस पॉइंट के ऊपर, बट कन्वर्स जरूरी नहीं कि ट्रू। अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स पे। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस है जीरो के ऊपर। पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रूव कर दिया ये, बट नॉट डेरिवेबल एट ज़ीरो। लेकिन हमने बताना है जीरो के ऊपर डेरिवेबल नहीं है। तो कंटिन्यूटी तो हम पिछली ये चैप्टर में, पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं। देखो ये रहा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स साइन वन बाई एक्स, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है जिसका आंसर वन और माइनस वन के बीच में रहना है। यहाँ पर जीरो पुट हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। तो एफ जीरो के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एफ ज़ीरो के बराबर आ गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ये तो हमने काम पिछली एक्सरसाइज में किया। अब हमने डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि एफ दैट जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई एच। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच ये क्या हो जाएगा, एच साइन वन बाई एच माइनस एफ जीरो, जीरो के ऊपर क्या वैल्यू है जीरो, डिवाइड बाई एच, ये एच और ये एच कट गई, साइन वन बाई एच, साइन वन बाई एच। मैंने एक रिजल्ट पहले भी बताया था कि साइन कोस अगर ये हमारे पास खाली पड़े हुए हैं तो लिमिट जो भी होगी अगर टेंड कर रही है जीरो को तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन इसके साथ साइन वन बाई एच कोस वन बाई एच, अगर इन फंक्शंस के साथ एच साथ में आ जाए या एच की कुछ पावर आ जाए साथ में तो वो फंक्शन क्या हो जाते हैं, उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। तो हमारे पास साइन वन बाई एच आ गया। देखो एच को जीरो पुट करोगे वन बाई जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। सेकंड देखो क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस टू का मोड इन द इंटरवल जीरो टू लेकर थ्री के बीच में। अब हमने बताना है ये फंक्शन डेरिवेबल है या कंटिन्यूस है, डिस्कस करना है उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी किस इंटरवल में, जीरो से लेकर तीन के इंटरवल में। तो एफ एक्स ये दिया हुआ है मेरे पास, पहले तो इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करते हैं तो पहला ब्रेक कहाँ आएगा, एक तो वन से नीचे आएगा, एक टू से नीचे आएगा, एक हमारे पास वन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक टू के ऊपर पड़ेगा। तो हमारे पास पहला ले लिया एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, जीरो होना चाहिए वन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वन नहीं लेना तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू हो गया अपने पास। सेकंड लिया एक्स जो है वन और टू के बीच में लाई कर जाए, वन से बड़ा तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी और हमारे पास टू से छोटा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू हो गया। अब टू और थ्री के बीच में, टू से बड़ा थ्री से छोटा, तो हमारे पास ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको इसने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। माइनस एक्स माइनस का टू एक्स प्लस का वन प्लस का टू थ्री, थ्री माइनस टू एक्स ये आ गई वन, यू गया टू एक्स माइनस थ्री, ये तीन वैल्यूज़ आ गई अपने पास। अब हमारे पास कहीं दिक्कत नहीं है, इसको दिक्कत कहाँ आती है, फंक्शन जो है हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूस भी होगा, हमने पिछला रिजल्ट पढ़ा। तो हमारे पास कहीं दिक्कत नहीं आई, दिक्कत आएगी इसको इन एंड पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट जहाँ पर हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब वन और टू के ऊपर। हम सिर्फ चेक करेंगे वन और टू के ऊपर तो हमारा काम हो जाएगा। हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं।
वन के ऊपर, तो वन के ऊपर कंटिन्यूटी चेक की, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव, एक से छोटी वैल्यू, एक से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है 3 - 2x, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव 3 - 2x, एक्स को पुट कर दो 1, तो ये हो गया 1। राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है 2 - 3, तो 2 - 3 पुट करोगे तो ये क्या आ गई अपने पास, ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव के ऊपर तो ये वैल्यू है ना, ये तो 2 और 3 के बीच में थी, एक पॉजिटिव के ऊपर वैल्यू है 1, तो ये भी आ गई 1। लेफ्ट और राइट इक्वल, लेफ्ट और राइट इक्वल और एफ 1 के इक्वल है क्योंकि फंक्शन के वैल्यू 1 के ऊपर भी क्या है 1, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस 1 के ऊपर। अब चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी की लगाओ डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एक बार 0 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, या पॉजिटिव नहीं आएगा या नेगेटिव आएगा, लेफ्ट निकाल रहा है बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ 1 - h माइनस F1 डिवाइड बाय -h। अब देखो 1 नेगेटिव के ऊपर वैल्यू क्या थी 3 - 2x, 3 - 2x, x को क्या पुट करना है 1 - h, तो 3 - 2 इंटू में 1 - h, F1 के ऊपर वैल्यू 1 डिवाइड बाय -h, सॉल्व कर दो इसको, 3 - 2 1, माइनस का 2h, 1 - 1 0, तो 2h बाय -h, ये आ गई -2। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f ऑफ 1 + h माइनस F1 डिवाइड बाय h, 1 + h, 1 + h के ऊपर वैल्यू क्या है 1, तो 1 - 1 क्या आ गया 0, यहाँ आई वैल्यू -2, यहाँ आ गई 0, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 1 के ऊपर। सिमिलरली आप किसके ऊपर चेक करोगे 2 के ऊपर, यह पोर्शन आपके लिए छोड़ रही हूँ कंटिन्यूटी, और इसकी डेरिवेबिलिटी 2 के ऊपर चेक करनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन दिस, अब वही फंक्शन आ गया, देखो साइन के साथ एक्स की ही कोई ना कोई पावर, कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, रिजल्ट बताया कि अगर ऐसा कुछ हो जाए एक्स की साथ में कोई पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, एंड डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, और डेरिवेबल भी है बट इट्स डेरिवेटिव इज़ नॉट कंटिन्यूस। कहता है ये फंक्शन खुद तो डेरिवेबल है लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो कंटिन्यूस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। देखो कंटिन्यूटी चेक की, एफ एक्स माइनस F0 का मोड, ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन 1/x - 0, अलग अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर साइन 1/x विच इज़ लेस देन, इसकी वैल्यू तो 1 के बीच में लाई करनी है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ये क्या आ गया लेस देन एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा हम क्या चूज़ कर लेंगे रूट एप्सिलॉन, ये हो गया एफ एक्स माइनस F0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, तो डेल्टा क्या आ गया रूट एप्सिलॉन, तो एफ एक्स माइनस F0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस 0 का मोड इज लेस देन डेल्टा, ये डेल्टा चूज भी कर रखा है रूट एप्सिलॉन। अब डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, करो f'(0) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस F0 डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, ये जगह h स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 डिवाइड बाय h, ये h और ये h कट गए, ये आ गया h साइन 1/h, इसकी वैल्यू तो फाइनाइट आनी है, तो ये क्या आ गया 0 0 आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल। अब हमने क्या प्रूव करना था कि ये डेरिवेबल भी हो गए कंटिन्यूस भी हो गए, बट इट्स डेरिवेटिव, इस इक्वेशन का करो डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव के लिए क्या लगाओगे u इंटू वी, यू इंटू वी लगाओ, यू इंटू वी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x साइन 1/x एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ साइन 1/x का कोस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है हो गया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया 2x साइन 1/x, ये एक्स स्क्वायर कट गए माइनस कोस 1/x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बन गया ये फंक्शन, ये फंक्शन बनने के बाद हमने ये बताना है कि ये कंटिन्यूस नहीं है। अब देखो डेरिवेटिव कंटिन्यूटी चेक की है इसने, कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f'(x) निकाला, f'(x) निकाला, ये लगाया इसने, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2x साइन 1/x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस 1/x,
ये क्या बन गया, ये तो वैल्यू हो गई 0 क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, f is differentiable at a, find this limit। खुद ट्राई करोगे इसको, सिंपल सा है, खुद ट्राई करोगे, प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करोगे।